नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ में नेशनल स्पेस डे के अवसर पर सोरवैली पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की निदेशक व पूर्व प्राचार्य डॉक्टर उमा पाठक के निर्देशन में चंद्रयान 3 के मॉडल एवं चार्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सीबीएसई द्वारा दिए गए मॉडल पर कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों के बीच चंद्रयान 3 का लॉन्च व सॉफ्ट लैंडिंग से संबंधित विभिन्न चार्ट व मॉडल प्रस्तुत करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार उपस्थित था। पिथौरागढ़ में आज ट्रांसपोर्टर्स डिलीवरी एजेंट्स की एक बैठक व्यापार संघ अध्यक्ष तपन रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें वर्तमान में बढ़ते भवन किराए, कर्मचारी वेतन व अन्य खर्चों में वृद्धि को देखते हुए डिलीवरी चार्ज व कमीशन में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि डिलीवरी चार्ज ही ट्रांसपोर्टर्स की आय का एकमात्र साधन है। बीते एक दशक से अधिक समय से इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है और वर्तमान में दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के चलते ट्रांसपोर्टर्स को खासा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 1 सितंबर से डिलीवरी चार्ज 50 रुपए प्रति बिल्टी किया जाएगा। साथ ही नगर में प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश में प्रतिबंध को लेकर जिलाधिकारी से भेंट कर समस्या के समाधान को लेकर वार्ता किए जाने का भी निर्णय लिया गया। इस अवसर पर हेमंत एर, हरीश उप्रेती, अमीर अहमद, नादिर खान, सूरज जिशान उपस्थित थे। विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ने पर उपनल कर्मियों ने उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मिष्ठान वितरण कर एक नए अंदाज के माध्यम से कहा कि यदि विधायकों के वेतन भत्तों में अभी भी कोई कमी रही हो तो सरकार उनका एक दिन का वेतन काटकर उन्हें दे। इस दौरान कर्मियों ने दुखी मन से कहा कि वे कम मानदेय में अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और बीते लंबे समय से 2 सूत्रीय मांगों को लेकर उचित कार्रवाई की मांग करने के बाद भी सरकार उसे लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस अवसर पर त्रिभुवन बसेड़ा, पंकज पांडे, दीपक पोखरिया, संजय जोशी, गणेश चंद, हिम्मत सिंह, पंकज सिंह सहित कई कर्मी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुख का विषय है कि उपनल से 15 साल नौकरी करने के बाद भी हमारे जो साथ के कर्मचारी हैं उनको जो है नौकरी से हटाया जा रहा है और 15 साल 20 साल नौकरी करने के बाद भी आज हमारा वेतन जो है 15 से 20 हजार के बीच में, जो बड़ी खेद का विषय है। जबकि एक तरफ सरकार कहती है कि हम जो है उपनल कर्मचारियों के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए गंभीर है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही बात है, जहां पर एक और जो है सरकार गैरसैंण विधानसभा सत्र में अपना विधायकों का और अपना वेतन जो है भत्ते जो है एकदम ध्वनिमत से पारित करती है। जबकि हम लोग 20 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ हाईकोर्ट में हम जो जीते हैं 2018 में, उस आदेश को हमारे ऊपर लागू किया जाए, लेकिन सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जाती है और हमारे खिलाफ एसएलपी है। पिथौरागढ़ के घाट क्षेत्र में सेरा गांव के लोग नदी और नाले के पानी से हो रहे कटान से भयभीत हैं। ग्रामीणों ने शीघ्र सुरक्षा के प्रबंध किए जाने की मांग की है। ग्राम प्रधान नीमा वल्दिया ने बताया कि सेरा गांव नदी व गुरना क्षेत्र से आने वाले नाले से भुगताव हो रहा है और खतरा बना हुआ है। ग्रामीण बीते लंबे समय से सुरक्षा के प्रबंध किए जाने की मांग कर रहे हैं, पर अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने शीघ्र गांव की सुरक्षा के लिए प्रबंध नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़ के सीमा क्षेत्र जौलजीबी के बगड़ीहाट में 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा एक पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कमांडेंट पशु चिकित्सक डॉक्टर जेके शर्मा द्वारा 6 दर्जन से अधिक पशुपालकों के मवेशियों की चिकित्सा जांच कर आवश्यकता अनुसार दवाइयां वितरित की। शिविर के आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा एसएसबी के प्रयासों की सराहना की गई। चिकित्सा शिविर में सशस्त्र सीमा बल के प्रशांत भरद्वाज, आरक्षी पशु चिकित्सक अमित दुधपुरी सहित अन्य कार्मिक एवं बागड़ीहाट के ग्रामीण उपस्थित थे।
पिथौरागढ़ में आज ऑल इंडिया सीनियर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संगठन के अध्यक्ष दयानंद भट्ट की अगुवाई में संयुक्त मजिस्ट्रेट व नगर पालिका प्रशासक से भेंट कर नगर में ई रिक्शा संचालन को लेकर आभार व्यक्त किया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने कहा कि नगर के अंतर्गत कई मार्गों में चढ़ाई होने के कारण रिक्शा का लाभ दिव्यांग बुजुर्ग लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कहा कि संगठन द्वारा पूर्व में सिटी बस चलाए जाने की मांग की थी पर संभव नहीं हो पाया। उन्होंने दिव्यांग जन व बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए सिटी कैब चलाए जाने की मांग की है। इस अवसर पर पीडी भट्ट, बिशन सिंह महरा, नरेंद्र बहादुर गुरंग, केएस भाटिया, डीएस भंडारी, आरएस खनका सहित अन्य सदस्य शामिल थे। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पिथौरागढ़ के एलएसएम कैंपस में प्रवेश लेने से वंचित रह गए छात्र छात्राओं को प्रवेश दिलाने के लिए समर्थ पोर्टल दोबारा खोलने की मांग को लेकर आज छात्र नेता नितिन उप्रेती निक्कू के नेतृत्व में छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया और शीघ्र पोर्टल पुनः खोले जाने की मांग की। उन्होंने मांग पर गौर नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मेरा शिक्षा मंत्रालय से सीधा सा सवाल है कि जो ये समर्थ पोर्टल बनाया गया है ये विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए बनाया गया है, असुविधाओं के लिए। हमें यहाँ पे सुविधाएं तो कोई नजर नहीं आ रही हैं। हमारे काफी छात्र छात्राएं बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि समर्थ पोर्टल अब खुलेगा, लेकिन अभी तक आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन समर्थ पोर्टल नहीं खुल रहा है। हम सीधे उच्च शिक्षा मंत्री से यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द समर्थ पोर्टल खोलने का। तेजी व लापरवाही से टुक टुक को टक्कर मारने वाले कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कार की टक्कर से 4 लोगों की मौत हो गई थी। उधम सिंह नगर पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 2 दिवस पूर्व रुद्रपुर निवासी प्रमोद साहनी द्वारा लिखित तहरीर देते हुए बताया, एक कार चालक सचिन यादव द्वारा उपेक्षापूर्व व उतावलेपन में तेजी व लापरवाही से अपने वाहन को चलाकर सवारी से भरे टुकटुक पर जोरदार टक्कर मारकर 5 महिला व 1 पुरुष को घायल कर दिया, जिसमें उपचार 3 महिला व टुकटुक चालक की मृत्यु हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले से संबंधित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक भारत सिंह द्वारा स्वयं ग्रहण की गई। एसएसपी के आदेशानुसार मामले में साक्ष्य संकलन व गवाही के आधार पर आरोपी सचिन यादव पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी चौपला सिविल लाइन थाना इज्जत नगर बरेली को इसके जुर्म से अवगत कराते हुए गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर 14 दिवस न्यायिक अभिरक्षा में सब जेल हल्द्वानी भेज दिया। हर रोज प्रदेश भर की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।